Viewers, this is Neeraj Garg from Bharat Gaurav News Channel. Now we are here in the building of Civil Hospital. It is the new building of Civil Hospital. As we all know now, this is the big news for all of us that new COVID center has been opened here in Mahendragarh. Earlier people used to go Narnol and it was a long distance, especially for Mahendragarh it was 25 kilometer, and from Satnal it was more than 50 kilometer. So they used to face a lot of problem. Now it has been opened here. So people are getting better treatment here, better comfort here. We would try to talk to doctors. As you can see, some authorities are there. We will talk to them about the facilities, how is the oxygen supply and other things, about the COVID center. We will try to know each and everything here. In this tumultuous period of time, we have faced a lot of problem. This disease started in the fall of 2019, coming in India, entering in India at the start of 2020. There was a lockdown last year also, and now another lockdown is there because more and more cases is there. Second wave of this COVID-19 is there. So we will talk to the doctor. Here is the doctor. Good morning, sir. सर आपका नाम? डॉक्टर मनीष यादव। डॉक्टर मनीष। मनीष जी, हम जानते हैं कि यहाँ पे कोविड का नया सेंटर खोला गया है, तो उसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? हाँ जी, सीएमओ सर के आदेश से 20 बेड का कोविड सेंटर बना के तैयार किया गया है। यहाँ पे 5 तारीख से वो रनिंग में है, जिसमें 10 बेड है विद ऑक्सीजन के साथ है, 10 अभी विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। और इसके साथ साथ कैजुअलिटी के अंदर जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है या फिर जिनका दिक्कत है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कम है और इनकी रिपोर्ट नहीं है, उनको यहाँ पे 10 बेड के यहाँ अलग से चल रहा है ऑक्सीजन के साथ। लोगों को जानकारी देने के लिए हमने किस तरह का, मतलब यहाँ पे कोविड सेंटर खुला है, मीडिया तो अपना काम कर रहा है, आपकी तरफ से आपने किस तरह से इसको स्प्रेड किया कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे कोविड सेंटर खुला है? यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है मीडिया के माध्यम से, सभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से और अखबार में हर किसी को दे रखी है कि यहाँ पे 10-20 बेड का भी कोविड सेंटर चालू हो गया गवर्नमेंट की तरफ। पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका किस तरह का रिस्पॉन्स है? क्योंकि पहले वो नारनौल जाते थे, सतनाली से भी लोग, वहाँ से तो काफ़ी दूर पड़ जाता है नारनौल, महेंद्रगढ़ से तो फिर भी 25 किलोमीटर है सतनाली से, तो किस तरह का रिस्पॉन्स है लोगों में नया कोविड सेंटर खुलने से? रिस्पॉन्स अच्छा है, जिसको जुड़ते हैं उनको सबको सेवा मिल रही है, सबको सारी मदद मिल रही है। यहाँ पे हर तरह की, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सभी तरह की सारी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। मनीष जी, ये लॉकडाउन जो लगाया गया अभी 7 दिन का है, तो आप क्या समझते हैं तो इस लॉकडाउन को लेके कि ये कैसा डिसीजन था सरकार को, और आप देखते हैं कि ये लॉकडाउन और बढ़ सकता है? ये गवर्नमेंट के आदेश है, उनका हमें आदेश का पालना करनी है और ठीक है, जो गवर्नमेंट ने आदेश किया अच्छी बात है। आगे जो करना है, उनको लॉकडाउन बढ़ाना है नहीं करना है, वो गवर्नमेंट के आदेश है। मनीष जी, आप कुछ मैसेज जो पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं महेंद्रगढ़ के लोगों को अपनी तरफ से देना चाहें? सोशल डिस्टेंसिंग रखो, मास्क का प्रयोग करो, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, किसी ज़रूरी काम के लिए ही बाहर आएँ, अन्यथा अपने घर पर रहिए। मनीष जी, बिल्कुल हम धन्यवाद करेंगे और कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे आपका नया कोविड सेंटर खुलने के लिए, क्योंकि ये सच में आप लोगों के एफर्ट से हो पाया है और लोगों को इससे बहुत आराम भी मिलेगा, क्योंकि अब उनको इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा, और इसके लिए भारत गौरव की तरफ से आपको बधाइयाँ, और हम अप्रिशिएट करते हैं आपकी इस एफर्ट को। तो आपने देखा, वी टॉक टू, एज यू सी, वी टॉक टू डॉक्टर एंड ही टोल्ड दैट the center started from 5th of May. It is the 4th day and patients, they are very happy. People, they are coming and appreciating them, and we also appreciate them for their effort. नीरज गर्ग फ्रॉम भारत गौरव न्यूज़। अब आप देख सकते हैं हम इस बिल्डिंग के अंदर हैं, पुरानी बिल्डिंग सिविल हॉस्पिटल महेंद्रगढ़, और हम एक अधिकारी हमारे साथ, उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे इसी कोविड-19 न्यू सेंटर को लेकर। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर आपका नाम? डॉक्टर प्रदीप यादव। प्रदीप जी, हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर नया कोविड सेंटर खुला है और पेशेंट्स भी आ रहे हैं, वो खुश भी हैं क्योंकि उन्हें पहले दूर जाना पड़ रहा था। तो कितने बेड्स यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं? इस समय बस 20 बेड हैं, 10 बेड ऑक्सीजन के हैं, 10 बेड विदाउट ऑक्सीजन। 10 बेड ऑक्सीजन के और 10 विदाउट ऑक्सीजन के। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि इस समय ये महामारी अपने चरम पर है और बहुत सारे केस आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये इनफ हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ 10 ही ऑक्सीजन के बेड हैं और 10 आपने बोला विदाउट ऑक्सीजन? सर इस टाइम तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मतलब सिस्टम पे स्टाफ की भी शॉर्टेज है और सिलेंडर की भी इशू आ रहा है। मतलब अभी तो हम 10 ही चला सकते हैं इस टाइम। तो सरकार से आगे में लेटर लिखा हुआ है कि और बेड बढ़ाने के लिए और अलग से सेंटर खोलने के लिए, ज़्यादा बेड के लिए। कितने बेड का आपने लेटर लिखा है, कितने बेड बढ़ाए जाएँ? सर 50 बेड के आसपास। 50 बेड। प्रदीप जी देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपने लगभग आप 50 बेड बोल रहे हो, तो उसमें से कितने ऑक्सीजन की सप्लाई होगी वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम मान लेते हैं ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो जाएगी, फिर भी वो मिलाकर 70 बेड ही हो पाएंगे? सर वो तो ऊपर से रिसोर्स जाएंगे, डिपेंड करेगा सर। चलिए, आपने 50 बेड की और एप्लीकेशन लगाई है, और अभी अगर पेशेंट्स को, कि आपने बताया 20 बेड है, 10 ऑक्सीजन और 10 विदाउट ऑक्सीजन, तो और जो पेशेंट्स आ रहे हैं आप उसका क्या कर रहे हैं? उनको कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? सर उनको इमरजेंसी में सेटल करके हम नारनौल या पट्टीग्राम जहाँ जगह मिलती है वहाँ
बात करके सेट करने की कोशिश करते हैं। नानोल या पटिकरा में आप सेट कर रहे हैं उन लोगों को। और अभी आपने देखा क्योंकि यहाँ पर जो केसेस आ रहे हैं तो जितने चेकअप के लिए आ रहे हैं तो कितने % पॉजिटिव केस निकल रहे हैं? अबाउट 30% पॉजिटिव आ रहे हैं जी। 30% पॉजिटिव आ रहे हैं। और जो ट्रीटमेंट है आप फैटिलिटी जो डिमाइस मौत का रेशियो है वो किस तरह से है अभी? सर अभी हमारे यहाँ तब कोई डेथ नहीं हुई, इन हॉस्पिटल को डेथ हुई नहीं है। 4 दिन में अभी कोई भी डेथ का केस सामने आया नहीं है। हम यहाँ पेशेंट स्टेबल पेशेंट रखते हैं सर हम एक्चुअली। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मास्क और डिस्टेंस जरूरी है, सैनिटाइज करना, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं तो ये तो एक जनरली हम सबको पता है कि मास्क और सैनिटाइज करना और जो डिस्टेंस बनाना कितना ज़रूरी है इस महामारी से लड़ने के लिए। और ये किसी एक की लड़ाई नहीं, हम सबकी लड़ाई है। इसके अलावा क्योंकि आप डॉक्टर हैं और इस विभाग से जुड़े हुए हैं तो इसके अलावा और क्या हम सावधानी अपना सकते हैं महामारी से लड़ने के लिए? सर बेसिक बात तो यही है, मास्क हमेशा पहनना है, घर पे ही पहनना है, हैंड वॉश करना है लगातार हर आधे घंटे में जितना टाइम हो सके, और घर से कम नहीं करना क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है सिस्टम पे, बहुत प्रेशर है। बिल्कुल। प्रदीप जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जैसा आपने देखा हमने प्रदीप जी से बात की और उनका साफ कहना है कि जो इस बीमारी से लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है वो यही है कि मास्क पहने, अपने हाथों को लगातार धोएं, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। यही एक उपचार है इस महामारी से लड़ने के लिए। और फिर से हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम सबको साथ आकर लड़ना होगा इस महामारी। ये सिर्फ डॉक्टर्स की या सुरक्षा कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है या फिर हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस अधिकारी, ये लड़ाई हम सबकी, हम सबको साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा और हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद। भारत गौरव न्यूज़ से नीरज।